यूपीएससी क्लास 10th एमएल अग्रवाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो लोकस चैप्टर है इसको पहली बार में देख कर समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है इसको 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि लोकस क्या है और लोकस किसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 का 3 जो कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, पहले तो हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पे 2 जगह पॉइंट रख लेंगे, जो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है ए और बी, और इसको ज्वाइन कर लिया गया है, ए से बी को ऐसे मिला लिया गया है। ठीक है, तो फिर जो है इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे ए बी लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के इसे कट किया जाता है, इसको कट किए, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख के कंपास की नोक रख करके यहाँ पे इसे काटेंगे, इधर काटेंगे, ये 2 पॉइंट मिलेगा, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि इनसाइड अ सर्कल। ठीक है, तो ये जो है लाइन जो है ये डॉटेड चलेगी। ठीक है, और बाकी ये वाली लाइन को गाढ़ा कर दीजिएगा। ठीक है, इसी लाइन पर जो है कहीं पे भी अगर हम पी लेते हैं, पी पॉइंट, तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, तो सर्कल के अंदर ही लेना है, यहाँ से यहाँ तक ही हमको लाइन लेना है, और इसी लाइन पर कहीं पे भी पी मूव करेगा तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, तो लिख रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी टू मीट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एट सी एंड डी। ठीक है, डायमीटर सीई, मतलब ये जो सीई है, विच आल्सो बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का ये बाइसेक्टर भी है, और सर्कल विच बाइसेक्टर द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का तो 4th वाला है, वो कह रहा है कि द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जैसे कि ए और बी। ठीक तो ये जो लाइन है ए बी, इसी से पास कराना है सारे सर्कल को। जैसे कि एक सर्कल ये वाला पास हुआ, ठीक है, तो इसको डायमीटर बना करके पास किया गया। ठीक है, और बाकी जितने भी सर्कल पास होंगे उनके जो है कॉर्ड बनेंगे। जो ए बी है वो कॉर्ड बने, जैसे इस सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, तब भी कॉर्ड बनेगा। ऊपर ऐसे अगर इधर से लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। जैसे कि सर्कल आप समझ लिए कि ये ए बी पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर मानते हैं तो एक ही सर्कल जो है ऐसा होगा जिसका ये ए बी जो है वो डायमीटर होगा। ठीक है, ये मान ली सेंटर है। बाकी जितना भी हम सर्कल यहाँ से पास करेंगे, जैसे इस सर्कल का ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। इसी तरह से हम इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं ए बी को कॉर्ड मान करके। ठीक है, तो जैसे कि मान ली कि इधर से किया, इस सर्कल का भी ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। इसी तरह से आप बनाएंगे और इनफाइनाइट सर्कल पास होगा। अब इसको लिखेंगे ड्रॉ फिक्स लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक, ए बी विल वर्क एट अ कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल विच पास थ्रू इट। ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल विल पास थ्रू ए बी। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा, जितने भी सर्कल बनेंगे उसके जितने भी सेंटर होंगे, जैसे यहाँ पे सर्कल बना इसका सेंटर ये है, यहाँ पे सर्कल बना इसका सेंटर ये है, तो इन सभी सेंटर को अगर ऐसे मिलाएंगे
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये P समझ लिए, P मूविंग पॉइंट है, यहाँ पे P है, जहाँ जहाँ सर्कल का सेंटर बन रहा है वो एक ही लाइन पर बन रहा है। ठीक है, तो आपको लोकस क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ए बी को जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये एग्जैक्ट सबसे पहले आपको यही करना है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पर ही जो पॉइंट बनेगा वो सर्कल का सेंटर बनेगा। ठीक है, कहीं भी ले लीजिएगा, वहां से सर्कल को, ये इसको कॉर्ड मानते हुए सर्कल को यहाँ से मूव कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि द सेंटर ऑफ दी सर्कल विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हो गया। हेंस अब लिख देंगे कि हेंस द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 था। ठीक है, 5 का 5th वाला देखिए क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन रोम्बस ए बी सी डी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए डी। जो ए बी लाइन है और ए डी लाइन है उससे जो है इक्वी डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, जैसे कि एक रोम्बस बना है ये ए बी सी डी, तो ये जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी बन गया। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक, तो ए बी और ए डी से इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपास का नोक रख करके ऐसे कट करेंगे, 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन। ठीक, अब इस लाइन पर कहीं पे अगर हम P लेते हैं, P पॉइंट, तो यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, तो AD लाइन से ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर पॉइंट लिए तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है इक्वल होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ले सकते हैं, इधर भी 90 डिग्री बना करके। ठीक है, ये और ये इक्वल डिस्टेंस भी होगा, मतलब कि ए बी से इसकी दूरी और ए डी से इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और पी पॉइंट इसी पे जो है मूव करेगा ए सी पर, तो हम लिख सकते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी। ठीक है, डी ए बी का एंगल बाइसेक्टर किया गया। ठीक, द डायगोनल ए सी ऑफ रोम्बस आल्सो बाइसेक्ट एंगल डी ए बी। ठीक, और द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ रोम्बस ए बी सी डी which is equidistant from AB and AC is the diagonal of AC of rhombus। ठीक है, बस इतना आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 सवाल जो क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द रोम्बस ऑफ ABCD विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड C। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जो रोम्बस है ABCD, तो उसका जो है, जैसे कि यहाँ पे एक रोम्बस बनाया मैंने। ठीक है, इसको A B C और D नाम रखा। ठीक, तो कह रहा है कि AC से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये AC है, तो यहाँ इससे मतलब कि ये वाला A है, ये वाला C है पॉइंट, तो कोई ऐसा पॉइंट ऐसा रहे यहाँ पे कि C और A से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम इसका जो है एंगल बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो ये एक डायगोनल दूसरा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इस लाइन पे हम कहीं पर भी अगर P पॉइंट लेते हैं, P पॉइंट को मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो कहीं पे भी रहेगा तो ये क्या बनाएगा, इक्वल डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ बनेगा। ठीक, तो हम इसी को लिखेंगे, जैसे कि जो भी ड्रा करेंगे उसको लिखेंगे और उसको बताएंगे कि P पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, किस लाइन में मूव कर रहा है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, बस वही सब बताना है, इसी को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AC, ठीक, इज द बाइसेक्ट ऑफ
बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल AC, ठीक है। AC का जो है जब बाइसेक्टर करेंगे तभी हमको पता चलेगा, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल AC इज द डायगोनल BD इटसेल्फ, ठीक है। ये सब तो हमको पता है अभी थोड़ी देर पहले। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज रोम्बस ABCD विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड C इज द डायगोनल BD, ठीक है। चलिए अब वीडियो को फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि सारे नए वीडियो के अपडेट जो है आपको मिल सके, और शेयर भी करते रहिए ताकि बच्चे जो कोचिंग जा नहीं सकते हैं उन तक पहुंच जाए। आपकी ये एक छोटी सी हेल्प उनके हौसले बढ़ा सकती है, ठीक है।